Assalamualaikum students. I hope you all are doing well and your health is in good condition. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी मस्ट रिवाइज द प्रीवियस वन. ओके, सो प्रीवियस वन हम रिवाइज कर लेते हैं और आई होप कि आप लोगों ने खुद भी रिवाइज किया होगा और क्वेश्चंस जो हैं वो आपने लिखे होंगे प्रॉपर. ठीक है, और आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ और साथ साथ आप लोग कंसेप्ट भी ले रहे हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. आपके पास हमने जो कल सीखा था वो ये सीखा था कि हाउ टू राइट अ एक्सपेंडेड फॉर्म, हाउ टू राइट अ शॉर्ट फॉर्म, हाउ टू राइट अ प्लेस वैल्यू. ठीक है, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब हम इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is write the place value of 3. So you have to write the place value of the place value of, आपने इन सब की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपने सिर्फ 3 की फाइंड आउट नहीं करनी. आप ए पार्ट में देखेंगे. सबसे पहले आपको ए पार्ट जो नजर आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि 3 in 14,340, मतलब कि यहाँ ये जो नंबर आपके पास गिवन है इसमें आपने 3 को देखना है कि 3 की प्लेस क्या है. तो सबसे पहले आप प्लेसेस देना शुरू करेंगे राइट साइड से. यू नो कि हम हमेशा प्लेसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से. ठीक है, सो 0 की प्लेस है 1, 4 की प्लेस है 10, 3 की प्लेस है 100, 4 की प्लेस है 1000 एंड 1 की प्लेस है 10,000. नाउ अब हमने इन तमाम डिजिट्स में से सिर्फ 3 की प्लेस बतानी है. ठीक है, आपको 3 नजर आ रहे हैं, देखें 3 की प्लेस क्या है 100. सो दैट्स वाई हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया 100. ओके, दैट्स वाई हमने ब्लैंक में लिख दिया 100. अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे. अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आप देखें कि आपसे पूछा जा रहा है 2 in 72,580. आपने 2 की प्लेस बतानी है इस नंबर के अंदर. ठीक है, अब इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले जो 0 है उसकी प्लेस है 1, 8 की है 10, 5 की है 100, 2 की है 1000 एंड 7 की है 10,000. ओके, अब आपने प्लेस बतानी है 2 की. सो 2 को हम सर्कल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 2 की प्लेस क्या है. 2 इज एट द प्लेस ऑफ 1000. 2 किस प्लेस पे है 1000 की प्लेस पे है, तो इसलिए हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया 1000. ओके, अब हम नीचे चलते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट में आप देखें आपसे बोला जा रहा है कि आपने 9 की प्लेस बतानी है किसके अंदर 49,568 में. आपने 9 की प्लेस बतानी है 49,056 एंड 68 में 568 में. सबसे पहले आप लोग प्लेसेस देना शुरू करेंगे. 8 की प्लेस है 1, 6 की प्लेस है 10, 5 की प्लेस है 100, 9 की प्लेस है 1000 एंड 4 की प्लेस क्या है 10,000. ओके, अब आप लोग देखें कि 9 कौन सी जगह पे है. वेयर इज द 9? 9 इज एट द प्लेस ऑफ 1000. ठीक है, 9 कौन सी प्लेस पे है 1000 की प्लेस पे है, तो इट्स मीन कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000. So you write in a blank 1000. Okay, next come to the D part. D part में आपसे ये पूछा जा रहा है ओके, नाउ डी पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 की प्लेस यू हैव टू टेल द 4 प्लेस द प्लेस ऑफ 4 in 49,568. ओके, अब सबसे पहले आप प्लेसेस देख लें. 8 की प्लेस है 1, 6 की प्लेस है 10, 5 की प्लेस है 100, 9 की प्लेस है 1000 एंड 4 की प्लेस क्या है 10,000. अब जल्दी से 4 को ढूंढते हैं. 4 कौन सी जगह पे है एट द फर्स्ट, तो फर्स्ट पे 4 की प्लेस क्या है 10,000. सो यू राइट 10
1000। आई होप कि अब प्लेस वैल्यू लिखने की आपको जो तरीका है वो प्रॉपर समझ आ चुका होगा, क्योंकि अब हमने इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी ट्राई की हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमने सीखा था कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे चेंज किया जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज कैन वी राइट अ नंबर इन वर्ड्स। वो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन 9 में, क्या हम नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं? अगर हम लिख सकते हैं देन यू हैव टू राइट। तो हमने अभी जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने प्रॉपर सीखा था कि नंबर को हम लोग वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में डिजिट्स कितने हैं। हाउ मेनी डिजिट्स दिस क्वेश्चन हैव। हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग कैसे डिजिट बताते हैं। काउंट करें इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। 1 2, 2 पे 8 है, 3 पे 7 है, 4 पे 3 है और 5 पे 6 है। तो टोटल कितने डिजिट्स हुए? 5 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हुए? 5 डिजिट्स। अब आपने इन 5 डिजिट्स की क्या लिखने कि 5 डिजिट्स को किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। ओके, नाउ लिखना स्टार्ट करते हैं हम। अब आपने पहले ये देखना है कि अब आप इसको लिखेंगे कैसे। जब 4 डिजिट हमारे पास 4 डिजिट वैल्यू थी ना, तो हम उसको इजीली लिख लेते थे। अब आपके पास थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट आएगा जिसमें आप इसमें आपके पास 5 डिजिट्स है ना। अब आप देखेंगे कि 5 डिजिट को कैसे लिखा जाता है। ओके, सबसे पहले देखिए आपके पास लिखा हुआ है 6 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से हम प्लेसेस देंगे। 6 वंस प्लेस है, 3 की टेंस प्लेस है, 7 की 100 प्लेस है, 8 की 1000 प्लेस है, 4 की 10,000 प्लेस है। ओके, अब आपको नजर आ रहा होगा कि 4 और 8 के साथ दोनों के साथ जो प्लेसेस है ना वो 1000 आ रही है। ठीक है, एक क्या है 10,000 में चला गया और एक किसमें चला गया? 1000 में चला गया। तो जब भी इस तरह के हों कि दोनों की प्लेस में 1000 आ रहा हो, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। जैसे हम लास्ट वाले दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं ना 36, इसी तरह अब आप देखेंगे कि दोनों की प्लेसेस में 1000 आ रहा है, तो हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे 48,000। ठीक है, इन दोनों डिजिट्स को हम लोगों ने कंबाइन करके पढ़ा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्लेसेस में क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 48,000। ओके, नेक्स्ट अब आगे 7 उसी तरह लिखेंगे जैसे हम पीछे लिखते आ रहे हैं। 7 की प्लेस क्या है? 100, सो यू राइट 700। एंड लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम आपस में कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो लिख दिया एंड 36। ओके, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 48,736। ओके, आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ है 24,300। ओके, अब प्लेसेस देना शुरू करेंगे हम राइट साइड से। सो 0 की प्लेस है वंस, नेक्स्ट 0 की प्लेस है टेंस, 3 की प्लेस है 100, 4 की प्लेस है 1000 एंड 2 की प्लेस क्या है? 10,000। ओके, अब 24 देखिए, जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? 24। 4 की प्लेस में भी 1000 है और 2 की प्लेस में 10,000 है। तो इन दोनों 1000 वाली वैल्यू को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 24। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी राइट 24। देन यू राइट 1000 बिकॉज इन दोनों की प्लेसेस क्या है? 1000। सो यू राइट 1000 विद स्पेलिंग एंड। अब एंड यहाँ पे क्यों लगाया? देखें, टेंस और वंस की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है और 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब 3 की प्लेस क्या है? 100, तो जस्ट यू राइट 300 बिकॉज हमारे पास टेंस और वंस की प्लेस पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है। 0 गिवन है तो 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे भी तो 0 लिखना पड़ेगा, तो इस तरह तो कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे 300। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 56,004। अब वंस की प्लेस पे क्या है? 4, टेंस की प्लेस पे क्या है? 0, 100 की प्लेस पे क्या है? 0, 1000 की प्लेस पे है 6 एंड 10,000 की प्लेस पे क्या है? 5। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले 5 और 6 दोनों की प्लेसेस में 1000 आ रहा है, तो 56 को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 56
with the place value is 1000, so 56,000 and 100 की जगह पे कुछ नहीं है, you can't write. tens की जगह पे कुछ भी नहीं है, you can't write. तो लास्ट पे 4 है ones की जगह पे, तो आप लिख देंगे and 4. ओके, अब सबसे पहले वाली को हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. 1000 वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है तो लिख दिया 48,736. Similarly 24,300. Okay, then the last one 56,004. ओके, अब ये आपको मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स करवाए हैं. आप लोग बाकी क्वेश्चन जो है वो खुद ट्राई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, अब बी के लिए हमारा इस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पर. अब जो बाकी क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं वो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बिकॉज उसमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा है. तो आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी. सो काइंडली आपने ये काम करना है, रोज का रोज आपने लर्न करना है, रोज का रोज आपने अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं और रोज का रोज आपने एक दफा कंसेप्ट डेली आपने अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है ताकि आप जब आए यहाँ पे तो आपको ये भूले में ना हो. ठीक है, प्रॉपर आपके माइंड में हो. ओके, चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, अब आपके पास क्लास एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं तो उसमें हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो हमारे टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ अ नंबर. कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? देखें, हमारे पास कोई भी चीज होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कह लें कि 2 चेयर्स हैं. ठीक है, एक चेयर जो है वो स्मॉल है और एक चेयर जो है वो ग्रेटर है. ठीक है, एक चेयर की हाइट थोड़ी स्मॉल है और दूसरी की हाइट थोड़ी ग्रेटर है. तो अब इन दोनों का कंपैरिजन क्या होगा कि एक चेयर, द फर्स्ट वन चेयर इज ग्रेटर देन द अदर. ठीक है, तो ये इस तरह कंपैरिजन होता है. हम देखते हैं कंपैरिजन का मीन ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि कौन सी चीज जो है which thing is greater and which thing is smaller and which thing is equal. ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट्स को हमने लेके चलना होता है. कौन कौन से कंसेप्ट्स को लेके चलना है? These 3 signs are used for comparison. ठीक है, less than, greater than and equal to. ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? less than, इसी तरह greater than and equal to. ओके, अब ये 3 साइंस जो हैं आपने यहाँ पे यूज करने हैं. अगर हम अपनी लाइफ में देखें ना, रियल लाइफ एग्जांपल आपने लेनी है. देखें, अगर आप एक 2 पेंसिल्स ले लें, टेक 2 पेंसिल्स, one is smaller and other is the greater. So what you say, one pencil, एक येलो पेंसिल है एक रेड पेंसिल है. ठीक है, अब येलो पेंसिल जो है वो ग्रेटर है और ग्रीन पेंसिल जो रेड पेंसिल है वो स्मॉलर है. सो अब क्या कहेंगे? येलो पेंसिल इज ग्रेटर देन रेड वन. ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन क्या हुआ आपस में कि एक पेंसिल जो है वो बड़ी है दूसरी पेंसिल से. ओके, अब यही हमने कंसेप्ट लेके चलना है इन नंबर्स के ऊपर. अब हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स, मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं ना. तो अब हमने कंपैरिजन किसका करना है? नंबर्स का करना है. अब हम देखेंगे कि हम नंबर को, डिफरेंट नंबर्स जब आपके पास आ जाएं तो उनको आपस में कैसे कंपेयर किया जाता है. ठीक है, अब इसके लिए आपने 2 केसेस देखने होंगे. ठीक है, केस 1 में क्या कहा जा रहा है? व्हेन 2 नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. अगर 2 आपके पास नंबर हो, देखिए कंपैरिजन के लिए कभी भी एक वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए जब तक आपके पास 2 थिंग्स नहीं होंगी आप कंपेयर नहीं कर सकते. एक, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, एक नंबर को आप उसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो आपके पास हमेशा कंपेयर करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, 2 और मोर देन 2. तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 नंबर्स के लिए देख रहे हैं. व्हेन 2 नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ डिजिट्स का आपको पता है ना कि एक नंबर के अंदर डिजिट्स कितने होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 64, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर लिखा 1, 2 एंड 3. अब 64 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स. और 1, 2, 3 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स. ठीक है, अब हम डिजिट्स की बेस पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है,
फर्स्ट केस में दोबारा से रिवाइज करती हूँ। आपने क्या करना है, दो नंबर लेने हैं, ठीक है। अब उन दोनों नंबर्स को आपको कहा गया है कि आपने इनको कंपेयर करना है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर उनके डिजिट्स डिफरेंट है तो फिर हमने क्या करना है, अगर उनके डिजिट्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे देखें आपके पास ब्लैक में नजर आ रहा होगा आपको, आउट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स uh, out of two numbers a number having more digits is greater than the other, mean अगर हमने दो डिजिट्स लिए हैं और उन दोनों डिजिट्स में से अगर दो नंबर्स लिए हैं, सॉरी, दो नंबर्स लिए हैं, उन दोनों नंबर्स में से जिसके ज्यादा डिजिट्स होंगे ना वही वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ ये बात। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई होप कि आप सबको समझ और नजर आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक एग्जांपल। मैंने लिखी 4, 49 और मैंने लिखा 3, 7 एंड 2। अब आप खुद देखें, जो 49 है, 49 के कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ये जो 7372 है, मतलब 372, इसके कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा बात। अब 49 के जब 2 डिजिट्स हैं और 3 के सेकेंड वाली वैल्यू के 3 डिजिट्स हैं, अभी हमने बात की है कि अगर आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों वैल्यू के नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं, तो जिसके ज्यादा डिजिट्स होंगे वो वैल्यू बड़ी होगी, वो नंबर बड़ा होगा। अब मुझे बताएं, फर्स्ट वाली वैल्यू के ज्यादा डिजिट्स हैं या दूसरी वाली वैल्यू के ज्यादा डिजिट्स हैं? ऑफ कोर्स दूसरी वाली वैल्यू के ज्यादा डिजिट्स हैं। सो यू पुट द साइन this. Okay, what it's mean? It's mean, okay, you put the sign this. Okay, what it's mean? It's mean 49, अगर हम 49 की तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे 49 इज स्मॉलर देन 372, और अगर हमने दूसरी साइड से पढ़ना शुरू करना है ना, राइट साइड से, तो व्हाट वी से 372 इज ग्रेटर देन 49। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अब अगर मेरे पास एक नंबर है 372 और एक नंबर है 9131। ओके, अब मुझे बताएं कि ये जो 7372 है, 372, इसके कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। ओके, और ये जो दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 9131, इसके कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। अब हमने जो केस 1 पढ़ा है, केस 1 में हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अब 372 के कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3, और 9131 के कितने डिजिट्स हैं, 4। तो अब मुझे बताएं कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसके ज्यादा हैं, फर्स्ट वैल्यू के या सेकंड वैल्यू के, सेकंड वैल्यू के, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू के जब नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब है द सेकंड वन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। आप कैसे पढ़ेंगे इसको, 372 इज लेस देन 9131, और अगर आपने राइट साइड से पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 9131 इज ग्रेटर देन 372। वन मोर थिंग कि आपने इन साइंस को हमेशा माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। जिस तरफ ये माउथ ओपन होगा, जिस भी वैल्यू की तरफ ये माउथ ओपन होगा, मींस वो वैल्यू ग्रेटर है, और जिस साइड पे ये माउथ क्लोज होगा, तो आपने इससे ये मीन लेना है कि दिस वैल्यू इज स्मॉलर। ओके, ये माइंड में रख लें बात कि आप लोगों ने जिस तरफ माउथ ओपन होगा, जिस साइड पे माउथ ओपन होगा, वो साइड ऑलवेज ग्रेटर होगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी के थोड़े से क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। या पहले हम केस 2 कर लेते हैं, ठीक है। केस 2 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम एक साथ ही एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो केस 2 देख लेते हैं, केस 2 में क्या बोला जा रहा है।
Okay. Case 2 is we start the when two numbers have the same number of digits. मतलब कभी हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स एक जैसे आ जाएं. ऑलवेज ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर एक के 2 डिजिट्स हैं तो दूसरी वैल्यू के दूसरे नंबर के 3 डिजिट्स होंगे. कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास दो नंबर ऐसे आ जाएं कि फर्स्ट नंबर के भी 3 डिजिट्स हों और सेकंड नंबर के भी 3 डिजिट्स हों. तो फिर हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे वी स्टार्ट द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इफ दे सेम. मतलब हम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. पहले हम उन दोनों फर्स्ट वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. अगर फर्स्ट वाली वैल्यू एक जैसी हुई तो फिर हम दोनों नंबर्स की सेकंड वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. अगर वो भी एक जैसी हुई तो उनकी तीसरी वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे. और अगर ये तीनों वैल्यूज एक जैसी हुई दोनों नंबर्स की तो उसके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा. कौन सा साइन आएगा? इक्वल का. ठीक है. अब ये जो केस 2 मैंने पढ़ाया ना ये हम एक दफा एग्जांपल कर लेते हैं इसकी. ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए. लेट्स डू सम एग्जांपल्स. ओके. सो केस 2 में हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास दो नंबर्स आ जाए. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 612 एंड 613. ठीक है. अब आपने सबसे पहले ये चेक करना है फर्स्ट प्लेस किसकी क्या है? 6 और दूसरे वाले नंबर की फर्स्ट प्लेस में क्या है? 6. अब पहले वाले दोनों नंबर्स एक जैसे हो गए तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि हैं ये एक जैसे. सेम सेम. नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं सेकंड वैल्यू पे. सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1. फर्स्ट वाले नंबर में क्या है? 1 और सेकंड वाले नंबर पे क्या है? 1. अब यहाँ पे भी इक्वल वैल्यूज हैं, सेम सेम है, तो यहाँ पे भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे. नेक्स्ट थर्ड वाली टर्म पे चलते हैं. यहाँ पे थर्ड पे 2 है और दूसरी वाली वैल्यू में थर्ड पे 3 है. अब मुझे बताएं कि 2 स्मॉलर होता है 3 से या 2 ग्रेटर होता है 3 से? ऑफ कोर्स 2 इज स्मॉलर देन 3. तो दैट्स मीन दिस 613 इज ग्रेटर देन 612. ओके. एक और करते हैं एग्जांपल. अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है 314 और एक है आपके पास 631. ठीक है. आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा. अब सबसे पहले आप कंपैरिजन करेंगे. इनका कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना है. यू हैव टू सी द फर्स्ट नंबर ऑफ बोथ वैल्यूज. ओके. द फर्स्ट नंबर ऑफ this value is 3 and the first number of another value is 6. अब तो यहीं से हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि of course 6 is greater than 3. So you write this number is greater than the second one. Okay. अब क्या हुआ कि 631 ग्रेटर हो गया किससे? 314 से. क्यों ग्रेटर हुआ? जब फर्स्ट वाली वैल्यू ही आपके पास ग्रेटर हो गई है इस टर्म की, जब इस टर्म की फर्स्ट वाली वैल्यू ही ग्रेटर हो गई है तो हमें बाकी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बाकी वाले नंबर्स तब कंपेयर किए जाएंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था. बाकी वाले नंबर्स आप तब कंपेयर करेंगे जब आपके पास वैल्यूज एक जैसी आ रही होंगी. ठीक है. जब आपको फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्लेस पे ही आपके पास जो वैल्यू मिली है वो ग्रेटर है तो इसका which means that कि this value is greater than the other one. Okay. I hope this concept is clear to you. अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ. ओके. केस 1 भी आप लोगों को समझ आ गया. एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए. केस 1 में क्या था आपके पास? अगर टू नंबर्स हों आपके पास और उनके नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हों तो आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे? कैसे बताएंगे कि हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर? और केस 2 में था कि अगर आपके पास टू नंबर्स के डिजिट्स एक जैसे आ जाते हैं. ठीक है. हमने कौन कौन से केसेस डिस्कस किए? एक में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम आ जाते हैं और एक में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट आ जाते हैं. ठीक है. अगर डिफरेंट आ जाए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और अगर नंबर्स के डिजिट्स डिफरेंट आ जाएं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और अगर सेम आ जाए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा. ठीक है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. So let's move toward the next page.
आई होप कि ये पेज आपको नजर आ रहा होगा. दिस पेज इज अबाउट एक्सरसाइज 1B. अब यही जो मैंने आप लोगों को दोनों रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे. ओके, ये रूल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, जो 2 रूल्स मैंने आपको बताए. अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग ग्रेटर, इक्वल एंड लेस साइन. इसको कहते हैं ग्रेटर, इसको क्या कहते हैं इक्वल, और इसको क्या कहते हैं लेस. अब आपने इन तीनों साइंस को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जस्ट राइट इन द ब्लैंक. ओके, अब फर्स्ट नंबर देखें. अगर आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट नजर आ रहा हो, उस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले देखिए कि केस 1 अप्लाई हो रहा है. अगर केस 1 अप्लाई हो रहा है तो हमने वही अप्लाई करना है. ओके, हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं. जो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने जिसके नीचे रेड अंडरलाइन किया है, इस नंबर के कितना डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. आई गेस 4. यस, 4 डिजिट्स हैं. इसके कितने डिजिट्स हैं? 4. अब इस वाले नंबर को देखें जो सेकंड पे आपको नजर आ रहा है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है. अब इस नंबर में आपको कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं? 3. कितने डिजिट्स हैं? 3. अब ये केस 1 अप्लाई हो रहा है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हुए तो बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू वो होगी जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे. ओके, अब दिस वैल्यू हैव ग्रेटर डिजिट्स. तो अब हमें कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं. जब नंबर ऑफ डिजिट्स ही इस वैल्यू के ज्यादा हो गए हैं तो हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली हम इसकी तरफ इस माउथ को ओपन कर देंगे. ठीक है, क्यों कर देंगे? क्योंकि 22,506 के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 हैं, और जो 286 है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं. इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, वेट, मैंने सारा बनाया है यहाँ. नहीं, बच्चों से ऑनलाइन क्लास हो रही है मेरी वॉइस के साथ. हाँ जी, ये सारा कुछ मैंने. ओके, सो okay boys and girls, let's restart our lecture. So हम कहाँ थे? A part हमारा complete हो चुका था, I think so. Now we move to the part B. So part B is part B is 4651, और दूसरी वाली टर्म क्या है आपके पास? 79,512. सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं. अगर केस 1 हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें केस 2 पे जाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं. फर्स्ट वाले नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4. 4 है ना, तो हम क्या लिख देंगे? 4. कितने डिजिट्स हैं इसके? 4 डिजिट्स हैं. ठीक है, सेकंड पे देखें, इसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5. इसके कितने हैं? 5. तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, और जो पहली वाली वैल्यू है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4 है. तो अब आपको सामने सामने नजर आ रहा है, यू कैन सी के विच वैल्यू इज ग्रेटर. फर्स्ट इज ग्रेटर और सेकंड इज ग्रेटर. ऑफ कोर्स सेकंड इज ग्रेटर, सो यू पुट द साइन लाइक दैट. ठीक है, अब जिस तरफ इसका माउथ ओपन होगा वो वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, और जिसकी तरफ इसका क्लोज होगा वो वाली वैल्यू स्मॉलर होगी. सो यू कैन रीड like 79,512 is greater than 4,651. I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट अगर आपको नजर आ रहा हो तो उसमें फर्स्ट वाले नंबर की कितने डिजिट्स हैं? 5. सेकंड वाले नंबर की कितने डिजिट्स हैं? 5. अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गए दोनों के. अब हमारे पास रूल फर्स्ट तो अप्लाई नहीं हो सकता. अब हम केस 2 पे चलेंगे. ठीक है, अब आपने कंपैरिजन करना है. क्या करना है? कंपैरिजन करना है डिजिट बाय डिजिट. ठीक है, कंपैरिजन किस तरह करना है? डिजिट बाय डिजिट. अब आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 6 और दूसरी वाली वैल्यू में फर्स्ट डिजिट है 3. अब यहाँ पे ही हमें डिफरेंस नजर आ रहा है. देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू में ही हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि फर्स्ट वाली वैल्यू में 6 इज
obviously greater than 3. So 6 is greater than 3. So you put the sign of greater towards this value, the first one value. ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई है। अब हमें आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है डिजिट्स को। जब फर्स्ट डिजिट में हमें नजर आ रहा है कि 6 जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो हमें नेक्स्ट वैल्यूज को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट पुट द साइन ऑफ ग्रेटर, सो यू कैन रीड 66,329 is greater than 37,541. I hope this is clear to you. Now move toward the next G part. So G part is 37,541 और दूसरी साइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा हुआ है 33,7,541। ये दोनों वैल्यूज एक जैसी है ना बिल्कुल, तो यू पुट द साइन ऑफ इक्वल। ओके, आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ